like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में सीन हमें ब्लाइंड डेट का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी फीमेल लीड कहती है, क्या कहा, ये तुम्हारी चौथी शादी है। वो आदमी कहता है, तुम बैठ जाओ, और वैसे भी चौथी बार शादी करने में क्या बुराई है। मेरी मॉम का भी 4 बार डिवोर्स हो चुका है, और वैसे भी मेरी तीनों वाइफ मेरी वजह से मर गई। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मुझे 5 बच्चे देने होंगे। जो सुनकर वो थोड़ी शॉक्ड होती है और फिर नाटक करते हुए कहती है, देखो मैं तुम्हें सच बताऊंगी, दरअसल मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो आदमी कहता है, क्या, और इस बच्चे का बाप कौन है। वहीं वो एक आदमी की तरफ इशारा करती है, जो कि कोई और नहीं हमारे ड्रामा का मेन लीड था, जिसका नाम लुशियान था। वहीं वो उस आदमी से कहती है, ये वही है, और मैं तुम्हें ये प्रूफ करके भी दिखा सकती हूँ। वहीं वो लुशियान के पास जाती है और कहती है, अंकल मुझे एक किस चाहिए, और उसे किस करती है, जो देखकर वो आदमी कहता है, ये पब्लिक एरिया है, क्या तुम लोगों को ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती, और वहाँ से जाता है। उसके जाते ही वो लुशियान से कहती है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी, वो उसे रोकता है और कहता है, तुम मुझे किस करके यहाँ से भाग रही हो, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। वो कहती है, तुम कौन हो। वहीं असिस्टेंट कहता है, मिस लिन ने एंगेजमेंट में आने से मना कर दिया है, तो क्या हम एंगेजमेंट कैंसिल कर दे। लुशियन कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें पहले ही कोई मिल गया है। वो कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहता है, मेरा नाम लुशियन है और अब से तुम मेरी फियांसे हो। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है, शादी इतनी आसानी से फिक्स हो गई। वहीं दूसरी तरफ वो लोग वहाँ पे आते हैं। वहीं वो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखकर कहती है, यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं। वो कहता है, हाँ, क्योंकि ये एंगेजमेंट पार्टी है और ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे परेशानी मत करना। वहीं दूसरी तरफ वो सभी लोगों से कहता है, मैं आज आप सबको अपने फियांसे से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। वहीं वो कहती है, हेलो, मेरा नाम शैनमो है। वहीं असिस्टेंट रिंग निकालता है, जिससे वो लेता है। वो कहती है, क्या ये कोई मजाक है। वो कहता है, भले ही तुम नाटक कर रही हो, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और उसे रिंग पहनाता है। वहीं वो सभी लोगों को मिडिल फिंगर दिखाती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो ड्रिंक कर रही थी कि तभी कुछ लड़कियां वहाँ पे आ जाती है और कहती है, तुम जैसी लड़की मिस्टर लो से शादी करने के लायक नहीं है। वो कहती है, मैं लायक हूँ या नहीं, इससे तुम बेवकूफों का क्या लेना देना। जो सुनकर जैसे ही वो लड़की उसे मारने के लिए जाती है, वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम लोग कौन हो, इसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों को सलाह देना चाहूंगी कि मुझसे मत उलझो। वो लड़की कहती है, आज मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। जो सुनकर जैसे ही वो उसे मारने के लिए जाती है, पीछे से लुशियाओ को लग जाती है। वो कहती है, क्या तुम ठीक हो। वो कहता है, हाँ। वहीं वो वहाँ से चली जाती है। वो लड़की कहती है, मिस्टर लो, आपकी फियांसे हमें बुली कर रही थी। वो कहता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरी फियांसे का गुस्सा काफी खराब है, अगर तुम दोबारा उससे मिलो तो उससे दूर रहना। जो सुनकर वो लड़कियां वहाँ से जाती है। वहीं उसे किसी का कॉल आता है, इसलिए वो कहता है, मैंने एंगेजमेंट कर ली है, क्या ग्रैंडमा अभी भी सर्जरी करवाने के लिए तैयार नहीं है। वहीं नर्स कहती है, वो चाहती है कि आप शादी कर ले। वो कहता है, ठीक है, और असिस्टेंट से कहता है, शादी के तोहफे तैयार करो, मुझे कल शैन फैमिली जाना है। वहीं दूसरी तरफ शैनमो घर पे आती है। वहीं उसके फादर कहते हैं, वहीं पे रुक जाओ। वो कहती है, आपको क्या चाहिए। वहीं उसके फादर उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा था और तुमने उसे भगा दिया। वो कहती है, एक अच्छा लड़का। स्टेप मदर कहती है, हाँ। वहीं वो स्टेप मदर को थप्पड़ मार देती है। वहीं उसकी स्टेप सिस्टर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉम को मारने की। वहीं वो उसे भी थप्पड़ मार देती है। जो देखकर उसके फादर जैसे उसे मारने के लिए जाते हैं, वो कहती है, शैन सियांग घाओ, तुम्हें औरतों को मारना काफी पसंद है। वहीं उसकी स्टेप सिस्टर कहती है, मॉम और डैड को तुम्हारी फिक्र है और तुम उनका बदला इस तरह चुका रही हो। वो कहती है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी मॉम ने मेरे लिए किस तरह का लड़का ढूंढा है, और उसे उस आदमी की सारी बातें सुनाती है और कहती है, मुझे तो इस तरह का लड़का नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो। वहीं स्टेप मदर कहती है, शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। वहीं उसके फादर कहते हैं, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, और वैसे भी तुम शैन मैंग का कंपैरिजन अपने आप से मत करो। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट गिफ्ट लेकर वहाँ पे आता है, जो देखकर स्टेप मदर कहती है, ये तो लो फैमिली से है, जो कि हमारी कैपिटल की सबसे रिच फैमिली है। वहीं असिस्टेंट कहता है, 3 दिन बाद हमारे सीईओ खुद यहाँ पे आएंगे और शादी का प्रपोजल रखेंगे, मुझे उम्मीद है कि सब लोग तैयार रहेंगे। वहीं स्टेप मदर कहती है, डोंट वरी, हम इसके लिए तैयार रहेंगे। वहीं शैनमो अपने मन में कहती है, लगता है अंकल ने ये मेरे लिए भिजवाया है। वहीं असिस्टेंट वहाँ से जाता है
स्टेपमदर अपनी बेटी के पास जाती है और कहती है, तुमने हमें बताया नहीं कि तुम प्रेसिडेंट लो से कब मिली। चैन मिंग कहती है, मैं उनसे एक बार मिली थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। जो सुनकर शैनमो को हंसी आ जाती है। चैन मिंग कहती है, तुम किस बात पे हंस रही हो? क्या तुम जेलस हो कि मेरी रिच फैमिली में शादी हो रही है? वही उसके फादर कहते हैं, चैन मिंग हमेशा तुमसे बेहतर रही है और यही उसका फ्यूचर है, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? वो कहती है, मैं शादी में परेशानी खड़ी नहीं करूंगी, लेकिन आपको ये बात हमारे सारे रिलेटिव्स को बतानी चाहिए। उसके फादर कहते हैं, हाँ तुम सही कह रही हो। वही चैंग मिंग कहती है, बाद में रोना मत। वो कहती है, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन रोता है। वही दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है, मिस्टर लो, मिस लेन आज यहाँ पे आने वाली हैं, तो क्यों ना आप शादी उनके आने की बात करें, और वैसे भी आप बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। वो कहता है, मैं किसी का इंतजार नहीं करने वाला, और वैसे भी उसने पहले मुझसे एंगेजमेंट तोड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ वो नीचे आती है जहाँ पे सारे लोग चैंग मिंग की तारीफ कर रहे थे। वहीं चैंग मिंग कहती है, सिस्टर हमारे सारे रिलेटिव्स यहाँ पे आ चुके हैं, तो क्यों ना आज आप मुझे सभी लोगों से मिलवाएं। वो कहती है, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है। वहीं उसके फादर कहते हैं, अपनी जुबान संभाल के बात करो, मैं नहीं चाहता कि तुम लिन फैमिली के सामने हमारा मजाक बना दो। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कॉल पे बात कर रहा था और लो शान से कहता है, आजकल काफी सारे हैकर्स हमारी कंपनी पर अटैक कर रहे हैं। वो कहता है, मैंने तुम्हें सैंडी को ढूंढने के लिए कहा था, क्या तुम लोगों ने उसे ढूंढा? क्योंकि सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है। असिस्टेंट कहता है, अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि वो कोई लड़का है या लड़की, लेकिन हम उसे ढूंढ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शैनमो कहती है, रिच फैमिली में उन्हें ही शादी करने की जरूरत पड़ती है जो खुद कुछ नहीं कर सकते। चैंग मिंग कहती है, कंप्यूटर को रिपेयर करके अपने आप को महान मत समझो। वो कहती है, कम से कम मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ, और उसे धक्का मार के सोफे पर जाके बैठ जाती है। वहीं उसके फादर मेड को बुलाते हैं और कहते हैं, इसे यहाँ से ले जाओ और कमरे में बंद कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मिस्टर लो के सामने बकवास करे। वहीं मेड उसे पकड़ती है और उसे रूम में ले जाकर बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ लूशियन शैन फैमिली में आता है, जिसे देखकर चैंग मिंग अपने मन में कहती है, क्या मिस्टर लो सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? वहीं दूसरी तरफ लूशियन अपने मन में कहता है, वो लड़की कहाँ पे है? वहीं चैंग मिंग उसके पास आती है और कहती है, मिस्टर लो, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है, लेकिन मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वो तुम नहीं हो, लगता है जरूर कोई गलत फहमी हो रही है। वहीं चैंग मिंग के फादर कहते हैं, आपकी ब्राइड का नेम क्या है? वो कहता है, जिससे मैं शादी करने वाला हूँ उसका नाम शैनमो है। जो सुनकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं चैंग मिंग के फादर कहते हैं, क्या आपको पूरा यकीन है? वो कहता है, हाँ मुझे पूरा यकीन है। वहीं स्टेपमदर कहती है, हमारी फैमिली में शैनमो नाम की कोई लड़की नहीं है, और वैसे भी जब आपका असिस्टेंट यहाँ पे आया था तब उन्होंने किसी का भी नेम मेंशन नहीं किया था, लेकिन आप मेरी डॉटर चैन मिंग के साथ शादी कर सकते हैं। वो कहता है, लगता है यहाँ पे कोई गलतफहमी हो गई है, इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ, और वहाँ से जाने लगते हैं। चैन मिंग कहती है, मॉम अगर शैनमो की लो फैमिली में शादी हो गई तो वो हमसे बदला जरूर लेगी। उसकी मॉम कहती है, तुम चिंता मत करो, मिस्टर लो यहाँ से चले गए हैं। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है, मिस्टर लो मुझे माफ कर दीजिए। कहता है, क्या तुम एक भी काम ढंग से नहीं कर सकते? वहीं असिस्टेंट को किसी का कॉल आता है, इसलिए वो लूशियन से कहता है, मिस्टर लो हमें सैंडी की लोकेशन मिल गई है। वो कहता है, वो कहाँ पे है? वहीं असिस्टेंट फोन में दिखता है और कहता है, ये तो शैन फैमिली है। वहीं वो फिर से अंदर जाते हैं, जिसे देखकर चैंग मिंग के फादर कहते हैं, मिस्टर लो आप वापस क्यों आए हैं? वो कहता है, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, और वहाँ से जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो एक दरवाजा खोलता है जहाँ पे कोई और नहीं शैनमो थी, और वो कहती है, अंकल आप यहाँ पे? वहीं असिस्टेंट कहता है, मिस्टर लो सैंडी की लोकेशन गायब हो गई है, लगता है हमारा सिस्टम खराब हो गया है। वो कहता है, तुम लोग सच में किसी काम के नहीं, और शैनमो के पास जाके उसकी रस्सियाँ खोलता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है? वहीं चैन मिंग के फादर कहते हैं, मिस्टर लो मैं आपको समझाता हूँ, ये लड़की शैनमो पागल है और ये आपकी वाइफ बनने के लायक नहीं है, इसलिए ये सब मैंने आपके लिए किया। वो कहता है, तुम मेरी बॉस बनने की कोशिश मत करो, और शैनमो को उठा लेता है। वो कहती है, अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? वो कहता है, बेशक मैं अपने ब्राइड को अपने साथ ले जा रहा हूँ, और वहाँ से जाता है। वहीं चैन मिंग कहती है, शैनमो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहीं दूसरी तरफ वो उसे एक जगह पर लेकर आता है और कहता है, इसे अच्छे से तैयार कर दो। जो सुनकर वो कहती है, अंकल क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझसे भी ज्यादा अच्छी ब्राइड मिल जाएगी? वहीं वो उसे चेंजिंग रूम में धक्का मार देता है। वो कहती है, अब सब कुछ खत्म हो गया, मैंने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। दूसरी तरफ वो वेडिंग ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जिसे लूशियन देखता है और उसके पास जाता है। वहीं वो कहती है, अंकल मुझे लगता है कि हमें हमारी शादी के बारे में डिस्कस करनी चाहिए। वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा बेहतर कोई मिलेगा? वो कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है,
मुझे लगता है कि हमारे अंदर कोई भी इमोशनल बेसिस नहीं है। वही वो उसे किस करता है और कहता है क्या ये काफी है। वही वो उसे किस करती है और कहती है अब बराबर हुआ। वही दूसरी तरफ वो अपने आप से बात कर रही थी कि तभी लूशियन वहाँ पे आ जाता है जो कि ड्रंक था और उसके पास आता है। वो कहती है तुम क्या करना चाहते हो। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है, और वैसे भी मुझे स्प्राउट स्पिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहती है क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, और उसे अपनी तरफ खींचती है और उसे किस करती है। वही सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे वो जागती है और कहती है अरे नहीं 10 बज गए। वही वो बाहर आती है जहाँ पे वो एक लड़की को दिखती है और डर जाती है जो कि कोई और नहीं लूशियन की सिस्टर थी जिसका नाम लू यिंग था। वो कहती है तुम जैसे बेवकूफ लड़की हमारी फैमिली में शादी करने के लायक नहीं है, और तुम्हारे बैकग्राउंड को देखते हुए तुम तो हमारी फैमिली में सर्वेंट बनने के भी लायक नहीं हो। लेकिन फिर भी मैं अपने भाई की खातिर अपने घर में खाना बनाने और क्लीनिंग करने का काम देती हूँ। वो कहती है अब मेरी लो फैमिली में शादी हो गई है और वैसे भी मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। वही यिंग को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो पानी लेकर उसके पास जाती है और उसके ऊपर पानी डाल देती है और कहती है शेनमो तुम्हारे लिए हमारी लो फैमिली में कोई जगह नहीं है। वो कहती है ऐसा लगता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ होने के नाते मुझे तुम्हें सिखाना चाहिए कि रूल्स क्या है, और उसके बाल पकड़कर अपने साथ ले जाती है और उसे बाथटब में गिरा देती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, अगर मेरे भाई को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो कहती है ठीक है तुम्हारे भाई को मेरे पास आने दो, और जैसे वहाँ से जाने वाली थी यिंग कहती है वहीं पे रुक जाओ, मेरा भाई तुम्हें पसंद नहीं करता, वो सिस्टर लिनसिंग को पसंद करता है, और मेरे भाई ने तुमसे इसीलिए शादी की ताकि वो हमारी ग्रैंडमा को सर्जरी के लिए मनवा सके। जैसे ही सिस्टर लिनसिंग चाइना वापस आ जाएगी तो मेरा भाई तुम्हें छोड़ देगा। वो कहती है मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, और वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिनसिंग कहती है मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। वहीं शेनमो उन दोनों को देखती है, जो देखकर लिनसिंग जानबूझकर लूशियन के पास जाती है, जिसे देखकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं वो उसे दूर हटाता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को कोई गलतफहमी हो। लिनसिंग कहती है मुझे पता है तुमने उससे शादी सिर्फ ग्रैंडमा के लिए की है और तुम उससे प्यार नहीं करते। वो कहता है चाहे कुछ भी हो लेकिन मुझसे फिर से इस मैटर के बारे में बात मत करना, और वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो घर में आता है और अपने सिस्टर को देखकर कहता है तुम ब्रेक कैसे गई। वो कहती है ये सब शेनमो ने किया है, इसलिए आपको उससे डिवोर्स लेना होगा और सिस्टर लिनसिंग से शादी कर लो। वो कहता है शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ का गुस्सा काफी खराब है, इसलिए उसे उकसाना मत, और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो शेनमो को कॉल करता है और कहता है तुम कहाँ पे हो। वो कहती है तुम्हारी सिस्टर मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए मैं जा रही हूँ। वो कहता है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे समझा दिया है। वो कहती है ठीक है मैं अभी काम पे जा रही हूँ, और फोन रख देती है। वहीं दूसरी तरफ वो असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है पता लगाओ कि शेनमो कहाँ पे काम करती है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है मैडम यहीं पे काम करती है, वो भी एक टेक्निकल डिपार्टमेंट में। वो कहता है तो वो एक टेक्नीशियन है। वहीं दूसरी तरफ शेनमो गेम खेल रही थी कि तभी सेक्रेटरी शू वहाँ पे आती है और कहती है तुम्हें यहाँ काम करने के पैसे मिलते हैं ना कि बैठने के, और वैसे भी आज एक बड़ा कस्टमर आया है इसलिए जाओ और जाके उसे कॉफी दो। वो कहती है लेकिन ये तो तुम्हारा काम है। सेक्रेटरी शू कहती है आज तुम लेट आई हो इसलिए ये तुम्हारी पनिशमेंट है। वहीं वो वहाँ से जाती है। उसके जाते ही सेक्रेटरी शू कहती है बिना कुछ किए तुम्हें इतनी सैलरी मिलती है, इसलिए मैं तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल के रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ सारे एम्प्लॉयज लूशियन को देख रहे थे और उसकी बातें कर रहे थे, जो सुनकर शेनमो कहती है क्या वो अंकल मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। वहीं एम्प्लॉयज कहती है शेनमो तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मैं यहाँ कॉफी देने के लिए आई हूँ। वहीं एम्प्लॉय कहती है मुझे तो लगता है तुम यहाँ कॉफी के बहाने मिस्टर लो को अप्रोच करने के लिए आई हो। वो कहती है आखिर तुम लोगों की परेशानी क्या है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मिस्टर लो को कॉफी देने का शौक है, और वैसे भी मुझे ऐसा करने के लिए सेक्रेटरी शू ने कहा है। वही सेक्रेटरी शू वहाँ पे आती है और कहती है तुम सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वही एम्प्लॉय कहती है शेनमो कह रही है कि आपने उसे मिस्टर लो को कॉफी देने के लिए कहा था, जो सुनकर सेक्रेटरी शू कहती है शेनमो तुम एक टेक्निकल डिपार्टमेंट से हो और तुम यहाँ पे कॉफी नहीं ला सकती। वो कहती है तुम ये क्या कह रही हो, तुमने तो मुझे यहाँ पे कॉफी लाने के लिए कहा था। सेक्रेटरी शू कहती है मैं ऐसा क्यों कहूँगी, मेरे पास तो पहले से ही काफी सारे एम्प्लॉय हैं, तो मैं एक टेक्निकल डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय से ऐसा करने के लिए क्यों कहूँगी। वो कहती है तो तुमने ये सब मुझे नौकरी से निकलवाने के लिए किया, और उसके मुंह पे कॉफी फेंक देती है। सेक्रेटरी शू कहती है शेनमो
क्या तुम पागल हो गई हो? और एम्प्लॉय से कहती है जल्दी से इसे पकड़ो। वहीं सारे एम्प्लॉय उसे पकड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ लूशियन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाला था, उसे बाहर से लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए वो कहता है बाहर क्या हो रहा है? असिस्टेंट कहता है लगता है बाहर फाइट हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सारे एम्प्लॉय नीचे गिरे हुए थे और वो सेक्रेटरी शू का हाथ मोड़ते हुए कहती है क्या तुमने मुझे कॉफी देने के लिए नहीं कहा था? सेक्रेटरी शू कहती है हाँ मैंने ही कहा था। वहीं मिस्टर सियांग वहाँ पे आते हैं और कहते हैं ये सब क्या हो रहा है? वहीं सेक्रेटरी शू मिस्टर सियांग के पास जाती है और कहती है ये सब शैनमो ने किया है। वहीं मिस्टर सियांग कहते हैं शैनमो क्या तुम्हें कुछ कहना है? वो कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं कहना और ना ही मुझे इस जगह पर काम करना है। मिस्टर सियांग कहते हैं मैं तुम्हें फायर करता हूँ। वो कहती है बेवकूफ आदमी, क्या तुमने ध्यान से नहीं सुना? मैंने तुम्हें निकाल दिया है ना कि तुमने। वहीं लूशियन कहता है मिस्टर सियांग मुझे लगता है कि अब हमें कॉपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर सियांग कहता है पर क्यों? वहीं लूशियन शैनमो से कहता है क्या तुम ठीक हो? वहीं मिस्टर सियांग कहते हैं मिस्टर लू क्या आप उसे जानते हैं? वो कहती है मैं नहीं जानती और वहाँ से जाती है और लूशियन पे उसके पीछे जाता है। वहीं असिस्टेंट कहता है मिस्टर सियांग अब हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते और आपको इसका रीजन अच्छे से पता है। वहीं मिस्टर सियांग सेक्रेटरी शो को थप्पड़ मारते हैं और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वहीं दूसरी तरफ वो जा रही थी कि तभी लूशियन वहाँ पे आ जाता है और शैनमो के पास जाके कहता है तुमने अभी ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे नहीं जानती? वो कहती है क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? वो कहता है इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तक पार्किंग एरिया नहीं आया है। वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ घर नहीं जाना। वहीं दूसरी तरफ वो उसे गाड़ी में बिठाता है। वो कहती है मैंने कहा कि मुझे घर नहीं जाना है। वहीं वो उसे किस करता है और कहता है शांत हो जाओ। वो कहती है क्या तुमने मुझसे शादी ग्रैंडमा की वजह से नहीं की थी और अब ग्रैंडमा की सर्जरी हो चुकी है इसलिए मुझे जाने दो। वो कहता है तुम मेरी वाइफ हो इसलिए तुम लो फैमिली में ही रहोगी, लेकिन फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन जब तक ग्रैंडमा पूरी तरीके से ठीक न हो जाए तुम कहीं नहीं जा सकती। वहीं दूसरी तरफ वो खाना खा रही थी जिसे देखकर वो कहता है खाना खाने के मामले में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। वो कहती है क्या तुम्हें नहीं खाना? वो कहता है नहीं मुझे भूख नहीं है, वैसे ये मेरा कार्ड है और इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। वो कहती है अंकल मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ और अपने मन में कहती है मुझे पैसों की कमी थोड़ी है। वहीं वो कहता है तुम मेरी वाइफ हो और एक हस्बैंड का अपनी वाइफ के लिए पैसे खर्च करना आम बात है। वो कहती है लेकिन मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक जॉब चाहिए। वो कहता है अगर ऐसा है तो लो ग्रुप के टेक्निकल डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज की कमी है, क्या तुम वहाँ पे काम करना चाहोगी? वो कहती है ये तो अच्छा है, मैं कल ही वहाँ पे ज्वाइन करूँगी। वो कहता है ठीक है, डिनर के बाद हम कपड़े लेने के लिए चलेंगे और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि ग्रैंडमा को लगे कि मैंने दिखावे के लिए शादी की है। दूसरी तरफ वो मॉल में आते हैं जहाँ पे वो कहता है तुम जो चाहे वो कपड़े खरीद लो और बिल मैं पे करूँगा। वो कहती है अगर ऐसा है तो मैं ये सारी नई ड्रेस खरीद लेती हूँ। सेल्स गर्ल कहती है क्या? वो कहती है हाँ मेरे हस्बैंड काफी ज्यादा रिच हैं। जो सुनकर लूशियन खुश हो जाता है और कहता है ये लो कार्ड, इसे स्वाइप कर लो। वहीं दूसरी तरफ सेल्स गर्ल सारे कपड़े पैक करती है। वहीं दूसरी तरफ लिनसिंग और यिंगिंग वहाँ पे आते हैं। वहीं यिंगिंग शैनमो और लूशियन को देखकर कहती है ब्रदर क्या आपने ये सारे कपड़े खरीदे हैं? वो कहता है हाँ मैंने ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ के लिए खरीदे हैं। जो सुनकर वो कहती है शैनमो क्या तुम्हें पता भी है कि ये सारे कपड़े कितने महंगे हैं? वहीं वो कहता है तुम्हें अपने सिस्टर इन लॉ के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। यिंगिंग कहती है ये मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं है, सिर्फ सिस्टर लिनसिंग ही मेरी सिस्टर इन लॉ बनने के लायक है और शैनमो तो सिर्फ आपका फायदा उठा रही है। वही लिनसिंग कहती है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए वरना मिस शैन को बुरा लग जाएगा और वैसे भी ये मेरी गलती है क्योंकि मैंने आने में देर जो कर दी। वो कहता है पिछली बातों का फिर से जिक्र मत करो। यिंगिंग कहती है ब्रदर मैं और सिस्टर लिनसिंग यहाँ पे कपड़े खरीदने के लिए आए थे और आपने शैनमो को कपड़े खरीद के दिए, इसलिए आपको हमारे लिए भी कपड़े खरीदने होंगे। वो कहता है मैंने जो तुम्हें पॉकेट मनी दी थी क्या तुमने उसे खर्च कर दिया? वही लिनसिंग कहती है मुझे यहाँ की सबसे नई ड्रेस दिखाओ। वही सेल्स गर्ल कहती है माफ करना लेकिन इन्होंने सारी नई ड्रेस खरीद ली। जो सुनकर यिंगिंग कहती है क्या? वही लिनसिंग कहती है ये तो अफसोस की बात है, कल मुझे एक स्कर्ट पसंद आई थी लेकिन लगता है कि अब मैं उसे खरीद नहीं पाऊंगी। वही यिंगिंग कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी वो सारे कपड़े मेरे भाई ने खरीदे हैं इसलिए आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। वही लिनसिंग कहती है क्या तुम मुझे वो स्कर्ट दोगे? जो सुनकर शैनमो कहती है तुम कहो और हम तुम्हें ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए तुम ये सारे कपड़े रखो। वही यिंगिंग उसे ले लेती है और शैनमो वहाँ से जाती है। वही लूशियन फिर से वो सारे कपड़े ले लेता है और कहता है मैंने ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ के लिए खरीदा है और लिनसिंग से कहता है तुम्हें दूसरों की चीजें नहीं लेनी चाहिए और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने आप से बात कर रही थी कि तभी लूशियन वहाँ पे आ जाता है
और उसे कपड़े देते हुए कहता है, ये कपड़े मैंने तुम्हारे लिए खरीदे थे, तो तुमने इसे किसी और को क्यों दिए? वो कहती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने वो कपड़े लिनसिंग को दिए थे। वो कहता है, ये सही नहीं है, और गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। वो कहती है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? वहीं उसे किसी का कॉल आता है जो कहता है, बॉस क्या आपने शेंग्यू ग्रुप को छोड़ दिया? वो कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है, क्योंकि उनका सिस्टम अचानक से क्रैश हो गया। वैसे दुनिया भर की सारी टॉप कंपनीज आपको ढूंढ रही हैं, और साथ ही हाल ही में कुछ लोग भी आपको ढूंढ रहे हैं। क्या मैं आपके लिए कोई नई कंपनी ढूंढूं? वो कहती, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं लो ग्रुप को ज्वाइन करने वाली हूँ। वो कहता है, लो जैसी बड़ी कंपनी? वहीं लोशन वहाँ पे आता है और उसे उठा के गाड़ी में बिठा देता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है, चुप रहो और मेरी बात सुनो। फ्यूचर में अगर मैं तुम्हें कुछ भी दूं तो तुम्हें उसे दूसरों को देने की परमिशन नहीं है, और अगर फिर भी तुमने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। वो कहती है, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो घर पे आता है। इसे देखकर वो कहती है, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? वो कहता है, 9 बज चुके हैं और ये कोई जल्दी नहीं है। वो कहती है, ठीक है, तो फिर मैं सोने के लिए जा रही हूँ। वहीं वो उसे रोकता है और कहता है, मैंने अभी तक तुम्हें थैंक यू नहीं कहा है, और उसके करीब जाता है। वहीं उसे लिनसिंग का कॉल आता है, इसलिए वो वहाँ से जाता है। उसके जाते ही वो कहती है, उसने अभी अभी कहा कि काफी ज्यादा रात हो गई है, लेकिन लिनसिंग का एक कॉल आते ही वो यहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ वो लिनसिंग के पास आता है और कहता है, तुमने मुझे इतनी रात को यहाँ पे क्यों बुलाया? वो कहती है, लो ग्रुप काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसी वजह से उसके कई सारे दुश्मन बन गए हैं। वो कहता है, क्या तुम्हें कहीं सैंडी मिला? लिनसिंग कहती है, मैंने सुना है कि वो कंट्री में ही है और उसे पता है कि बहुत सारे लोग उसे ढूंढ रहे हैं, इसी वजह से वो किसी छोटी कंपनी में छुपा हुआ है। वो कहता है, तो फिर हमें जल्दी से उसे ढूंढना चाहिए। लिनसिंग कहती है, हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट शेनमो को टेक्निकल डिपार्टमेंट दिखाता है और कहता है, यहाँ पर 3 दिन में एक बार सिस्टम हैक हो जाता है, इसलिए शायद आपको यहाँ पे काफी मुश्किल होगी, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सैंडी को ढूंढ रहे हैं जो कि एक कंप्यूटर जीनियस है। वो कहती है, तो क्या वो तुम्हें मिला? वो कहता है, अभी तक तो नहीं, और वहाँ से जाता है। वही एक एम्प्लॉय वहाँ पे आती है और कहती है, तुम्हें यहाँ सीधी एंट्री मिल गई है, क्या तुम असिस्टेंट शाओ की गर्लफ्रेंड हो? वो कहती है, तुम ये क्या मजाक कर रही हो, मैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। वही दूसरी एम्प्लॉय कहती है, तो क्या तुम्हारा मिस्टर लो से कोई लेना देना है? वो कहती है, नहीं। एम्प्लॉय कहती है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मिस्टर लो और मिस लिनसिंग दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, इसलिए तुम मिस्टर लो के बारे में सोचना भी मत। वहीं लूशियन वहाँ पे आता है और कहता है, क्या तुम लोगों को कोई काम नहीं है? और शेनमो से कहता है, मेरे ऑफिस में आओ। वहीं दूसरी तरफ वो उसके पास आती है और कहती है, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? वहीं वो उसे अपनी तरफ खींचता है। वो कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है, तुमने सबको हमारे बारे में बताया क्यों नहीं? वो कहती है, मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया। जरा सोचो, अगर सबको पता चल जाएगा कि हम एक कपल हैं, तो लोग तुम्हारी बुराई करेंगे। वो कहता है, तो तुम मानती हो कि हम कपल हैं? वो कहती है, हाँ, थोड़ी से। वहीं वो उसे किस करता है, जो कि लिनसिंग भी देख लेती है। वहीं शेनमो वहाँ से जाती है और लिनसिंग लूशियन के पास जाती है और कहती है, मेरी मॉम ने स्पेशली तुम्हारे लिए खाना बनाया है। वो कहता है, इसे यहीं पे रख दो, मैं और शेनमो इसे खा लेंगे। वो कहती है, लेकिन मेरी मॉम ने स्पेशली ये तुम्हारे लिए बनाया है। वो कहता है, तो फिर तुम्हारी मॉम को मेरी तरफ से थैंक यू कहना। वो कहती है, मैंने सुना है कि ग्रैंडमा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली है और फिर शेनमो और तुम्हारे बीच का ये तमाशा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद शाकी कहती है, मुझे आज भी अफसोस होता है कि मैं एंगेजमेंट वाले दिन क्यों नहीं आई, लेकिन क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? वहीं वो उसे दूर करता है और कहता है, बीती बातों को भूल जाना ही बेहतर है और शायद यही हमारा भाग्य है। वहीं असिस्टेंट चिल्लाते हुए वहाँ पे आता है और कहता है, किसी ने हमारी कंपनी का सिस्टम हैक कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ शेनमो अपने मन में कहती है, ये हैकर तो नंबर 1 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप से हैं, और अगर मैंने इन पर सीधा अटैक किया और सिस्टम ठीक कर दिया तो सबको मेरी पहचान के बारे में पता चल जाएगा। वहीं लूशियन वहाँ पे आता है और कहता है, हमारी कंपनी के सारे सिस्टम बंद हो गए हैं, क्या कोई इसे रिपेयर कर सकता है? वहीं एक आदमी कहता है, ये काम दुनिया के नंबर 1 हैकर्स ग्रुप का है और इसे तोड़ने में हमें 24 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आप इसे जल्दी करना चाहते हैं तो इसे एक ही इंसान कर सकता है और वो है सैंडी। वहीं लूशियन वहाँ से जाता है और शेनमो अपने मन में कहती है, मैं इसे बैठकर तमाशा नहीं देख सकती, और कंप्यूटर रूम में जाती है और सिस्टम को रिस्टोर करने का काम शुरू कर देती है। वहीं उसे मैसेज आता है, बॉस किसी ने हमसे मदद मांगी है और वो चाहती है कि हम लोग ग्रुप की हेल्प करें और उनका सिस्टम ठीक करें। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है, इस बार सिर्फ सैंडी ही हमारी हेल्प कर सकती है। वहीं लूशियन कहता है, तो फिर सैंडी कहाँ पे है? वहीं असिस्टेंट को किसी का कॉल आता है और वो लूशियन से कहता है, मिस्टर लो, हमारी कंपनी का सिस्टम ठीक हो गया है
वो कहता है क्या ये सैंडी ने किया? असिस्टेंट कहता है क्या सैंडी हमारी कंपनी में है? वहीं दूसरी तरफ शेनमो अपना काम कर रही थी कि तभी लूशियन वहाँ पे आ जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? और अपने मन में कहता है क्या ये सैंडी हो सकती है? वहीं लिनसिंग वहाँ पे आती है और कहती है हमारी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इसलिए हमें सैंडी को थैंक यू कहना चाहिए। वो कहता है क्या तुमने सैंडी से कांटेक्ट किया? वो कहती है हाँ। वहीं वो उसे थैंक यू कहता है। शेनमो कहती है मिस लिन क्या आप सैंडी को जानती हैं? लिनसिंग कहती है और नहीं तो क्या। वो कहती है तो फिर आपको पता होगा कि वो एक लड़का है या लड़की। लिनसिंग कहती है वो एक लड़का है। वो कहती है इसका मतलब मेरा आइडल एक लड़का है। वहीं लूशियन कहता है तुम कंप्यूटर रूम में क्या कर रही हो? लिनसिंग कहती है शायद मिस शेन हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस की बात है कि उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं है। वो कहती है हाँ मेरे पास उतनी एबिलिटी नहीं है, मैं तो बस यहाँ देखने के लिए आई थी। और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी वो उसे रोकता है और कहता है कहाँ जा रही हो? डिनर करने का टाइम हो गया है। वहीं लिनसिंग लूशियन से कहती है क्यों ना हम मेरे घर पे जाके खाना खाएं? जो सुनकर शेनमो कहती है हाँ आप दोनों को जाना चाहिए और मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लूंगी। लूशियन कहता है लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें डिनर पर ले चलूंगा। लिनसिंग कहती है तो फिर हम तीनों चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिनसिंग लूशियन से कहती है जल्द ही मेरा बर्थडे आने वाला है और तुम हर साल मुझे सरप्राइज देते हो, तो फिर इस बार तुम मुझे क्या दोगे? और मुझे उम्मीद है कि तुम इस बार मुझे नाराज नहीं करोगी। वैसे क्या तुम सैंडी से मिलना चाहते हो? क्योंकि मैं उसे भी बुलाने वाली हूँ। जो सुनकर शेनमो कहती है लेकिन सैंडी तो किसी से नहीं मिलती। वहीं लिनसिंग कहती है भले ही वो किसी से ना मिले लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे मिलेगी। वहीं शेनमो को किसी का कॉल आता है इसलिए वो वहाँ से जाती है। वहीं फोन वाला पर्सन कहता है बॉस क्या आप लिन फैमिली की डॉटर को जानती है? वो कहती है हाँ लेकिन अच्छी तरीके से नहीं। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? वो कहता है क्योंकि उसे लगता है कि आपने उसकी हेल्प की लो ग्रुप के सिस्टम को रिस्टोर करने में। वो कहती है मैंने उसकी हेल्प नहीं की। वैसे क्या तुम लिनसिंग को जानते हो? वो कहता है नहीं मैंने तो उसे देखा भी नहीं है, लेकिन उसने आपको बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है। वो कहती है तो फिर इनविटेशन एक्सेप्ट कर लो। वो कहता है क्या आप वहाँ पे जाके अपनी पहचान सबको बताने के बारे में सोच रही हैं? वो कहती है हाँ और वैसे भी आज नहीं तो कल सभी को पता चल ही जाएगा। और फोन रख के कहती है लिनसिंग ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं ही सैंडी हूँ। वहीं लिनसिंग वहाँ पे आती है और कहती है थैंक यू मिस शेन का इतने अच्छे से ख्याल रखने के लिए, और वैसे भी तुम मेरी सब्स्टिट्यूट हो। वो कहती है मैं मानती हूँ कि मेरी फैमिली आपकी जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन लूशियन ने खुद मुझे अपनी वाइफ बनाया है। लिनसिंग कहती है क्या तुम्हें लगता है कि लूशियन तुमसे शादी करना चाहता था? और वैसे भी जब मैं उसे सैंडी से मिलवाऊंगी तो वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। वहीं वो कहती है मिस लिनसिंग इतनी जल्दी खुश मत हो जाओ, और वहाँ से जाती है। वहीं वो बाहर आती है जिसे देखकर लूशियन कहता है तुम इतनी देर से किससे बात कर रही थी, और क्या वो लड़का था या लड़की? वो कहती है वो लड़का था। वो कहता है तो फिर लाओ मुझे दिखाओ, और उससे फोन लेने के लिए जाता है लेकिन वो उसे दे नहीं रही थी, इसकी वजह से वो दोनों करीब आ जाते हैं। वहीं वो उसे किस करता है जो कि लिनसिंग भी देख लेती है और कहती है ये सब क्या हो रहा है, और वहाँ से जाती है। वहीं यिंग कहती है ग्रैंडमा उसका नाम शेनमो है और वो बिना सोचे पैसे खर्च कर रही है, और साथ ही ब्रदर ने उससे शादी सिर्फ आपके लिए की, इसलिए आपको उससे बाहर निकालना होगा। ग्रैंडमा कहती है डोंट वरी मुझे लोगों को अच्छे से पढ़ना आता है और मुझे पता है कि इस तरह के लोगों से किस तरह निपटना है। वहीं यिंग ग्रैंडमा के पास आती है और कहती है ग्रैंडमा आपने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? ग्रैंडमा कहती है इसका एक रीजन है, और साथ ही जल्दी शेनमो की सच्चाई सबके सामने होगी। यिंग कहती है अगर उसने आपको इन कपड़ों में दिखा तो मुझे डर है कि कहीं वो आपको बुली ना करे। ग्रैंडमा कहती है ये लो फैमिली है और मुझे किसी चीज का डर नहीं है, इसलिए जाओ जल्दी से छुप जाओ। वहीं सभी लोग वहाँ से जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शेनमो घर पे आती है और ग्रैंडमा के पास जाके कहती है मैंने पहले कभी आपको यहाँ पे नहीं देखा, और साथ ही आप तो काफी ओल्ड हैं, फिर भी आप काम करती हैं, ये आपके लिए काफी मुश्किल होता होगा। ग्रैंडमा कहती है हाँ यंग लोगों के मुकाबले मेरे हाथ पैर काफी कमजोर हैं। वो कहती है आपको अपने आप को यंग लोगों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, आप ऐसे भी काफी स्ट्रांग हैं। और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी ग्रैंडमा जानबूझ के फ्लावर वास नीचे गिरा देती है और कहती है माफ करना मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। वहीं वो ग्रैंडमा के पास जाती है और उनका हाथ चेक करते हुए कहती है कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? ग्रैंडमा कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने इसे जानबूझ के नहीं तोड़ा। वो कहती है मुझे पता है, लेकिन ये सच में काफी कीमती था, और अगर लो फैमिली की सेकंड लेडी ने ये देखा तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए अगर वो आपसे कुछ पूछे तो आप मेरा नाम ले लेना। ग्रैंडमा कहती है अगर मैंने ऐसा किया तो वो तुम्हें पनिश करेंगी। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं लूशियन की वाइफ हूँ, इसलिए मुझे कोई पनिश नहीं कर सकता। वहीं ग्रैंडमा अपने मन में कहती है यिंग ने जैसा कहा था ये तो बिल्कुल वैसे नहीं है, बल्कि ये तो काफी अच्छी है।
वहीं यिंग यिंग वहाँ पे आती है और कहती है ये फ्लावर वास किसने तोड़ा। वो कहती है मैंने ये तोड़ा। यिंग यिंग कहती है क्या तुम्हें पता भी है कि ये कितना महंगा है। वो कहती है मैं इसके लिए पे कर दूंगी। यिंग यिंग कहती है कहना आसान है और वैसे भी इसकी कीमत 3 मिलियन से भी ज्यादा है, क्या तुम इसे अफोर्ड कर पाओगी। वही ग्रैंडमा कहती है बस बहुत हुआ, ये मैंने तोड़ा है। वही वो ग्रैंडमा से कहती है आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है और यिंग यिंग से कहती है ये फ्लावर वास मैंने ही तोड़ा है। यिंग यिंग कहती है मुझे पता था। वही ग्रैंडमा दूसरा फ्लावर वास तोड़ती है और कहती है क्या अब तुम्हें यकीन हो गया कि वो फ्लावर पॉट मैंने तोड़ा है। यिंग यिंग कहती है ये तो मेरा फेवरेट फ्लावर वास था, ग्रैंडमा आपने इसे क्यों तोड़ा। वही ग्रैंडमा उसके कान पकड़ती है और कहती है तुम कब से अपने सिस्टर इन लॉ को बुरा भला बोल रही हो, क्या लू फैमिली ने तुम्हें यही सिखाया है। चलो जल्दी अपनी सिस्टर इन लॉ से माफी मांगो। वो कहती है ग्रैंड मदर मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। वही ग्रैंडमा कहती है तो मैं तुम्हारे भाई से कहकर तुम्हारी पॉकेट मनी कटवा दूंगी। जो सुनकर यिंग यिंग कहती है ठीक है मैं माफी मांगती हूँ और शैनमो से कहती है सिस्टर इन लॉ मुझे माफ कर दीजिए। वही दूसरी तरफ ग्रैंडमा कहती है तुम जैसी अच्छी लड़की ने लूशियन से शादी की, ये देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। वही वो कहती है ग्रैंडमा ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ग्रैंडमा आपको कौन सी बीमारी है, क्योंकि आपको देखकर लग रहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं। वहीं ग्रैंडमा अपने मन में कहती है ये अचानक से मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही है, कहीं यिंग यिंग जो कह रही थी वो सच तो नहीं। ये लूशियन ने सिर्फ मेरी वजह से शैनमो से शादी की और अगर ऐसा है तो ये मेरे ठीक होते ही वापस चली जाएगी, लेकिन मैं इतनी अच्छी डॉटर इन लोग को नहीं खो सकती। और शैनमो से कहती है मेरी अभी अभी हार्ट सर्जरी हुई है और इसे ठीक होने में कुछ महीने लग जाएंगे। वो कहती है तो फिर आपको अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। वहीं लूशियन वहाँ पे आता है जिसे देखकर यिंग यिंग उसके पास आती है और कहती है ब्रदर उस लड़की ने ग्रैंडमा को कुछ खिला दिया है इसलिए अब वो उससे प्यार से बात कर रही है। वहीं लूशियन उसके सर पर मारता है और कहता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए और ग्रैंडमा के पास आता है जिसे देखकर ग्रैंडमा कहती है इन दोनों ने सिर्फ मेरी वजह से शादी की है इसलिए मुझे कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो लूशियन को देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है तुम्हारा इंतजार। वो कहती है बकवास बंद करो। वहीं मेड वहाँ पे आती है और कहती है ग्रैंडमा ने आपके लिए फ्रूट वाइन भेजी है, जिसे वो लेती है और कहती है इसकी खुशबू तो काफी अच्छी है और उसे पी लेती है और वहाँ से जाती है। वहीं वो भी उसे पी लेता है। वहीं दूसरी तरफ शैनमो कहती है मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं काफी बीमार हो गई हूँ। वहीं लूशियन कहता है मुझे भी ऐसा लग रहा है। वो कहती है लेकिन तुम तो काफी ज्यादा ठंडी हो, क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ, और उसे किस करती है। वहीं वो कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब तुम मुझे ब्लेम मत करना और उसे किस करता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडमा कहती है क्या तुमने उन दोनों को वाइन पिला दी। मेड कहती है हाँ। ग्रैंडमा कहती है ये तो अच्छी बात है और लगता है जल्दी ही मुझे अपना ग्रैंडसन मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शैनमो कहती है मेरी बॉडी में अभी भी दर्द हो रहा है। वहीं एक एम्प्लॉय वहाँ पे आता है और कहता है आपकी फैमिली आई है और वो नीचे खड़ी है। वहीं शैनमो नीचे आती है और कहती है आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। उसके फादर कहते हैं शादी के बाद तुम हमसे मिलने के लिए नहीं आई, इसलिए हम ही तुमसे मिलने के लिए आ गए। वो कहती है ठीक है ये बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है। उसके फादर कहते हैं हमारे फैमिली बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लो ग्रुप हमारी फैमिली बिजनेस में थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करे और हमें ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 50 मिलियन चाहिए। वो कहती है माफ करना लेकिन मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। वहीं लिनसिंग उन लोगों को देखती है और कहती है क्या ये शैनमो के पेरेंट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ शैनमो को लूशियन का कॉल आता है इसलिए वो वहाँ से जाती है। वहीं लिनसिंग शैनमो के फादर के पास जाती है और कहती है कि आप शैनमो के पेरेंट्स हैं। स्टेप मदर कहती है तुम कौन हो। वो कहती है मैं लो फैमिली की डॉटर हूँ लिनसिंग। वहीं शैनमो के फादर कहते हैं कि आप शैनमो की फ्रेंड है। वो कहती है चलो कहीं और चल के बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो शैनमो के पास जाता है और कहता है तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी। वो कहती है मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। वो कहता है आज असिस्टेंट शाओ नहीं आया है इसलिए तुम्हें आज मेरे साथ कस्टमर से मिलने चलना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हॉन्गचिंग में आ जाते हैं जहाँ पे मिस्टर चैंग और लूशियन दोनों काम की बातें कर रहे थे। ये तभी वहाँ के सारे कंप्यूटर्स बंद हो जाते हैं, जो देखकर शैनमो कहती है लगता है सारे कंप्यूटर्स हैक हो गए हैं और कंप्यूटर को चेक करते हुए कहती है इसे कोई नॉर्मल टेक्नीशियन क्रैक नहीं कर पाएगा, ये काम काफी ज्यादा मुश्किल है। वहीं एक एम्प्लॉय वहाँ पे आता है और कहता है मिस्टर चैंग हमारे सिस्टम पे हैकर्स ने अटैक कर दिया है और इसे ठीक करने में हमें 2 दिन लग जाएंगे। मिस्टर चैंग कहता है ऐसे तो हमारा सारा डाटा लीक हो जाएगा। वहीं शैनमो कहती है क्या मैं इसे ट्राई करके देखूं। लूशियन कहता है इसे कोशिश करने दो। वहीं शैनमो अपना काम शुरू कर देती है और सिस्टम को ठीक करके कहती है मैंने सिस्टम को रिपेयर कर दिया है, अब आप लोग अपना काम कर सकते हैं। जो देखकर एक एम्प्लॉय अपने मन में कहता है ऐसा कैसे हो सकता है।
सिर्फ सैंडी ही इतने कम समय में किसी भी सिस्टम को क्रैक कर सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सैंडी है? शायद इसीलिए लो ग्रुप इतना ज्यादा पावरफुल है। वही मिस्टर चैंग कहते हैं, मिस्टर लो, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके सामने एक कंडीशन रखना चाहता हूँ। क्या आप सेक्रेटरी शन को हमारे हैंग चैंग में काम करने दे सकते हैं और इससे हम दोनों को ही प्रॉफिट होगा। जो देखकर लो शन कहता है, लगता है हैंग चैंग लो ग्रुप के साथ कोऑपरेशन नहीं करना चाहता। मिस्टर चैंग कहते हैं, मिस्टर लो शांत हो जाइए, मैं तो बस प्रॉफिट की बात कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। और लो शन को कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसपे वो साइन करता है और वहाँ से जाने लगता है। वही मिस्टर चैन कहता है, सेक्रेटरी शैन, मुझे नहीं पता कि मिस्टर लो आपको कितनी सैलरी देते हैं, लेकिन अगर आप हैंग चैंग को ज्वाइन करती है तो मैं आपको 10 गुना ज्यादा सैलरी दूंगा। वो कहती है, आपके ऑफर के लिए थैंक यू, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मिस्टर चैन कहते हैं, लेकिन अगर आपका कभी भी मन बदले तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और जैसे ही उसे हाथ मिलाने वाला था, लो शन वहाँ पे आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, ये सारी ट्रिक्स कहीं और यूज करना। और शेनमो को वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है, अंकल आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कहता है, आज होंग चैंग पर हैकर्स ने अटैक किया था और तुमने उनकी हेल्प की और मिनटों में प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन तुमने उस दिन लो ग्रुप की हेल्प नहीं की। वो कहती है, क्योंकि लो ग्रुप के मुकाबले ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। वो कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, वैसे तुमने आज काफी अच्छा काम किया, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। वो कहती है, लो ग्रुप के एम्प्लॉय होने के नाते ये मेरा काम था, इसलिए मुझे किसी भी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो ज्वेलरी शॉप में आते हैं, इसलिए वो कहती है, हम ज्वेलरी शॉप में क्यों आए हैं? वहीं वो सेल्स गर्ल से कहता है, मुझे यहाँ की सबसे अच्छी ज्वेलरी दिखाओ। वहीं सेल्स गर्ल उसे एक नेकलेस दिखाती है और कहती है ये इंटरनल हार्ट है और ये मैजिकल भी है। अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है और वो ये नेकलेस उसे दे दे तो वो दोनों हमेशा के लिए साथ में रहते हैं। वो कहता है, क्या सच में? वो कहती है, क्या तुम्हें इस पे बिलीव है? और वैसे भी वो सिर्फ उसे महंगे प्राइस में बेचने के लिए ऐसा कह रही है। वो कहता है, लेकिन फिर भी मैं इसे खरीदूंगा। वो कहती है, इसकी क्या कीमत है? सेल्स गर्ल कहती है 50 मिलियन। जो सुनकर वो कहती है, ये नेकलेस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, हम कुछ और खरीद लेते हैं। वो कहता है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है और अपना कार्ड सेल्स गर्ल को दे देता है। वो कहती है, मुझे ये नहीं चाहिए। वहीं लिनसिंग वहाँ पे आ जाती है और लोशन से कहती है, क्या आप भी यहाँ पे ज्वेलरी खरीदने के लिए आए हैं? वहीं साओ कहती है, मिस्टर लो, क्या आपने ये नेकलेस लिनसिंग के लिए खरीदा है? क्योंकि मैंने सुना है जो इंसान ये नेकलेस अपने प्यार को देता है वो दोनों हमेशा साथ में रहते हैं और लिनसिंग और आप दोनों बचपन से एक साथ में हो। लिनसिंग कहती है, मेरा बर्थडे जल्दी ही आने वाला है, क्या तुम मुझे ये नेकलेस मेरे बर्थडे के गिफ्ट के तौर पर दे सकते हो? वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें नेकलेस खरीद दूंगा। और सेल्स गर्ल से कहता है, इस नेकलेस को पैक कर दो। जो सुनकर शेनमो अपने मन में कहती है, क्या ये सच में इसे लिनसिंग को देना चाहता है? वहीं सेल्स गर्ल नेकलेस लू शान को देती है। वहीं लू शान कहता है, ये नेकलेस पहले मेरी वाइफ को पसंद आया था, इसलिए ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसलिए तुम दूसरा कोई नेकलेस चूज कर लो, मैं उसे तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। और उस नेकलेस को शेनमो को देता है। जो देखकर वो बीमार होने का नाटक करती है। जो देखकर वो कहता है, तुम फिर से बीमार हो गई। लिनसिंग कहती है, डॉक्टर ने कहा है कि ये एक पुरानी प्रॉब्लम है और इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप हॉस्पिटल चली जाऊंगी। वहीं वो शेनमो से कहता है, तुम पहले कंपनी जाओ, मैं लिनसिंग को हॉस्पिटल ले जाता हूँ, और उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शेनमो नेकलेस देखती है और कहती है, क्या ये सच में मैजिकल है? मैं ये सब क्या सोच रही हूँ? वैसे भी हमारी शादी एक दिखावा है। वहीं शिनफैंग वहाँ पे आता है और कहता है, बॉस। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। और शेनमो के हाथ से वो नेकलेस का बॉक्स लेता है और उसे देखकर कहता है, ये तो इंटरनल हार्ट है जो कि प्यार का सिंबल है। वो कहती है, क्या तुम्हें भी इस पे बिलीव है? वहीं दूसरी तरफ साओ उन दोनों की फोटो ले रही थी और कहती है, मैं अभी इसे लिनसिंग को भेजती हूँ। वहीं दूसरी तरफ लोशन कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए अब मैं चलता हूँ। और जैसे ही वहाँ से जाने वाला था, वो उसे रोकती है और कहती है, मेरी फैमिली को आने में अभी टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। वहीं लिनसिंग को शिनफैंग और शेनमो की फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो लोशन से कहती है, तुम शेनमो के बारे में क्या सोचते हो? वो कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहती है, हमारे जाने के बाद उसके पास एक स्पोर्ट्स कार वाला लड़का आया था और वो दोनों काफी क्लोज लग रहे थे, और उसे वो फोटो दिखाती है और कहती है, लगता है वो तुम्हें चीट कर रही है। वो कहता है, बस बहुत हुआ, शेनमो ऐसी लड़की नहीं है, और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, पता लगाओ कि उस फोटो में वो लड़का कौन है। वहीं दूसरी तरफ शेनमो कहती है, आज मैं सबको अपनी पहचान बता दूंगी, और शायद अंकल ये सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे कि मैं ही सैंडी हूँ।
वहीं दूसरी तरफ वो बाहर आती है जहाँ पे ग्रैंडमा कहती है आज तुम काफी सुंदर लग रही हो। और लूशियन कहाँ पे है? वो कहती है वो थोड़ा बिजी है इसलिए वो बाद में आएगा। ग्रैंडमा कहती है रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और उसे ब्रेसलेट देती है जिसे लेकर वो कहती है थैंक यू ग्रैंडमा। वहीं दूसरी तरफ वो लिन फैमिली आती है जहाँ पे गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं आप अंदर नहीं जा सकती। वो कहती है लेकिन मेरे पास इनविटेशन है। वहीं लेंसिंग वहाँ पे आती है और कहती है तुम अंदर नहीं आ सकती। वो कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें पहले इनविटेशन कार्ड के ऊपर जो नेम है उसे देख लेना चाहिए। वहीं लेंसिंग कहती है आज मेरी बर्थडे पार्टी है और यहाँ पे सारे अपर क्लास लोग आए हैं इसलिए तुम जैसे लो क्लास लोग यहाँ नहीं आ सकती। वो कहती है ठीक है, बाद में पछताना मत। और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी लेंसिंग उसे रोकती है और कहती है तुम्हारे गले में जो नेकलेस है वो मुझे दे दो क्योंकि वो मेरा है। वो कहती है अगर मैं इसे तुम्हें ना दूं तो? लेंसिंग कहती है तो फिर मैं इसे छीन लूंगी। वहीं वो उसे थप्पड़ मारती है इसलिए लेंसिंग कहती है तुम लोग देख क्या रहे हो, इसे जल्दी से पकड़ो। वहीं गार्ड्स उसे पकड़ते हैं और वो उसके गले का नेकलेस ले लेती है जो देखकर शैनमो कहती है तुम लिन फैमिली की डॉटर हो फिर भी तुम दूसरों की चीजें चुरा रही हो और साथ ही अपने आप को रिच कहती हो। वहीं लेंसिंग कहती है इसे ले जाकर रूम में बंद कर दो। वहीं गार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं और उसे रूम में छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वो लेंसिंग से कहती है तुम्हें बाद में इसका पछतावा होगा। वहीं लेंसिंग कहती है मेरी बर्थडे पार्टी खत्म होने तक तुम्हें कोई भी ढूंढने नहीं आएगा। वो कहती है क्या तुम्हें पूरा यकीन है? और अपने मन में कहती है मेरे फोन में ट्रैकर है जिससे मैं सभी लोगों को अपने लोकेशन के बारे में बता सकती हूँ। वहीं लेंसिंग कहती है डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए तैयार रहना। वहीं साओ कहती है उसके हाथ में वो ब्रेसलेट देखो, ये तो लिन फैमिली का पुश्तैनी ब्रेसलेट है। वहीं शैनमो कहती है इसे मैं तुम्हें नहीं दूंगी क्योंकि ग्रैंडमा ने इसे मुझे दिया है। लेंसिंग उसके हाथ से ब्रेसलेट निकालती है और कहती है ये मेरा है और उसे अपने बैग में डाल देती है और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिनफेंग कहता है बॉस का फोन अचानक से बंद कैसे हो गया। वहीं दूसरी तरफ लूशियन वहाँ पे आता है जिसे देखकर लेंसिंग कहती है शियान आखिरकार तुम यहाँ पे आ गए। वहीं वो येंगिंग से कहता है क्या तुम्हारी सिस्टर इन लॉ तुम्हारे साथ नहीं आई? येंगिंग कहती है नहीं। लेंसिंग कहती है मैंने उसे इनविटेशन भेजा था लेकिन शायद वो आना नहीं चाहती। वो कहता है अगर वो नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन सैंडी कहाँ पे है? लेंसिंग कहती है सैंडी अभी तक आया नहीं है लेकिन वो रास्ते में है। और शिनफेंग के पास जाके कहती है सैंडी कहाँ पे है? शिनफेंग कहता है मुझे नहीं पता और साथ ही उनका फोन भी बंद आ रहा है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें कुछ और काम याद आ गया होगा इसलिए शायद वो यहाँ पे ना आए। वहीं वो चिल्लाते हुए कहती है तुम ये क्या कह रहे हो? यहाँ पे सारे लोग सिर्फ सैंडी से मिलने के लिए आए हैं और तुम कह रहे हो कि सैंडी यहाँ पे नहीं आएगा, जो कि सारे लोग सुन लेते हैं और लेंसिंग को बुरा भला बोलने लगते हैं। वहीं सभी लोग अपना फोन देखते हैं जहाँ पे सैंडी की लोकेशन दिख रही थी इसलिए सभी लोग उस लोकेशन पर जाने लगते हैं जो देखकर लेंसिंग कहती है क्या सैंडी पहले ही यहाँ पे आ चुकी है? वहीं दूसरी तरफ लूशियन दरवाजा नॉक करता है इसलिए शैनमो कहती है दरवाजा बाहर से बंद है इसलिए मैं अंदर से नहीं खोल सकती। वहीं लूशियन अपने मन में कहता है क्या सैंडी एक लड़की है? लेकिन इसकी आवाज तो शैनमो जैसी लग रही है। वहीं दूसरी तरफ लेंसिंग कहती है सभी लोग यहाँ पे सैंडी को ढूंढने के लिए आए हैं, क्या शैनमो ही सैंडी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं लूशियन दरवाजा खोलता है और अंदर जाके देखता है जहाँ पे शैनमो थी। तभी सारे लोग कहते हैं क्या यही सैंडी है? वहीं साओ कहती है लगता है हमने शैनमो को रंगे हाथ पकड़ लिया है और इसीलिए इसने सैंडी को कहीं छुपा दिया है, इसलिए जल्दी करो और उसे ढूंढो। जो सुनकर लूशियन कहता है चुप हो जाओ और शैनमो के पास जाके कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने यहाँ पे किसी को छुपाया है? वो कहती है अगर तुम्हें लगता है कि इस रूम में कोई है तो तुम खुद चेक कर लो, तब तुम्हें जवाब मिल जाएगा। वहीं मिस्टर सियांग वहाँ पे आते हैं और कहते हैं मैंने चारों तरफ देख लिया लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। वहीं शैनमो कहती है मुझे पता है कि तुम सबको जवाब चाहिए और बाहर की तरफ जाने लगती है। वहीं मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मिस शैन अगर आपको पता है कि सैंडी कहाँ पे है तो आप हमें बता दीजिए क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सैंडी से मिलने के लिए आए हैं। वो कहती है आप सबको सैंडी को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सैंडी मैं ही हूँ। जो सुनकर लूशियन कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो? वो कहती है मैं क्यों मजाक करूंगी और अगर तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं है तो सैंडी की लोकेशन ट्रैक करके देख लो, हर जगह सिर्फ मैं ही तुम्हें मिलूंगी। वहीं मिस्टर सियांग कहते हैं लेकिन आपको होटल रूम में किसने बंद किया? वो कहती है मुझे लगता है कि आपको ये सवाल मिस लेंसिंग से पूछना चाहिए। वहीं लेंसिंग कहती है ये झूठ बोल रही है, ये सैंडी नहीं है। वो कहती है अगर मैं सैंडी नहीं हूँ तो क्या तुम हो? वहीं लेंसिंग शिनफेंग के पास आती है और कहती है आप सबको क्यों नहीं बताती कि ये लड़की सैंडी नहीं है? शिनफेंग कहता है तुम पागल हो गई हो,
शेनमो ही सैंडी है और हमारी टेंसेंग टेक्नोलॉजी की फाउंडर भी और साथ ही मेरी बॉस भी। लिनसिंग कहती है नहीं ये सच नहीं है। जो सब सुनकर यंगिंग अपने मन में कहती है मैं जिस सैंडी को एडमायर करती हूँ वो मेरी सिस्टर इन लॉ निकली। अब मैं उन्हें अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी। वहीं वो कहती है दरअसल मिस लिनसिंग ने ही मुझे यहाँ पे बुलाया है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो उन्होंने मुझे यहाँ से भगाना चाहा और साथ ही मेरी ज्वेलरी भी चुरा ली और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। वहीं लूशियन कहता है क्या शेनमो जो कह रही है वो सच है। लिनसिंग कहती है नहीं ये सच नहीं है। वहीं साओ कहती है ये सच है और मेरे पास इसका एविडेंस भी है और लिनसिंग का बैग वहाँ पे लाती है और वो ज्वेलरी शेनमो को देती है। वहीं शेनमो कहती है कि आप सबको बिलीव हो गया कि मैं सच कह रही थी, जो सुनकर सारे लोग कहते हैं अब से हम लिन फैमिली के साथ काम नहीं करेंगे। वहीं लिनसिंग कहती है शेनमो मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम सैंडी हो, इसलिए मेरी मदद करो वरना हमारी लिन फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। कहती है ये सब तुमने खुद किया है। वहीं वो लूशियन से मदद मांगती है, लेकिन लूशियन कहता है तुमने मुझे काफी निराश किया है और शेनमो को वहाँ से ले जाता है। वहीं वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम सैंडी हो जिसे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। वो कहती है मैंने किसी को भी अपनी पहचान के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें क्यों बताती, और वैसे भी हमारी शादी एक दिखावा है। वो कहता है इसका मतलब तुमने शुरुआत से मुझे कभी पसंद नहीं किया। वो कहती है तुम सच में अजीब हो। क्या हम दोनों इस बात पे सहमत नहीं हुए थे जब तक ग्रैंडमा ठीक नहीं होती मैं यहीं पर रुकूंगी और फिर चली जाऊंगी, और वैसे भी तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है इसलिए अगर मैं चली जाऊंगी तो चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। वो कहता है और क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारे और शिनफेंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है और शायद इसी वजह से तुम मुझे पसंद नहीं करती। वो कहती है लूशियन तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, और वैसे भी ग्रैंडमा अभी तक ठीक नहीं हुई है, क्या तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो। वो कहता है हाँ, इससे पहले कि मुझे पछतावा हो तुम यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर वो उसे उसकी चीजें दे देती है और उससे कहती है डिवोर्स पेपर मेरे घर पे भिजवा देना, और वहाँ से जाती है। वहीं शिनफेंग वहाँ पे आता है और कहता है बॉस कहाँ पे है। वहीं लूशियन उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है उसका अच्छे से ख्याल रखना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वहाँ से जाता है। शिनफेंग कहता है ये सब क्या था। वहीं दूसरी तरफ वो घर पे आती है जिसे देखकर उसके फादर कहते हैं क्या मिस लो अपने बड़े विला में रहकर थक गई है जो वो अपने घर वापस आई है। वो कहती है ये घर मेरी मॉम की विरासत है जो कि उन्होंने मेरे लिए छोड़ी थी, इसलिए मैं वापस क्यों नहीं आ सकती। वहीं चैंगमिंग कहती है मॉम डैड कि आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आया कि इसे लो फैमिली से निकाल दिया गया है। वहीं उसके फादर कहते हैं क्या ये सच है। वो कहती है इससे आपका कोई लेना देना नहीं, और वहाँ से जाती है। वहीं उसके फादर कहते हैं मुझे लगा था कि इसकी लिन फैमिली में शादी होने के बाद हमें इसका बेनिफिट होगा, लेकिन ये तो वापस आ गई। स्टेप मदर कहती है डोंट वरी, क्या आपको याद नहीं है कि मिस लिनसिंग ने क्या कहा था, अगर शेनमो वापस घर आती है तो हमें जल्दी से उसकी दूसरे लड़के से शादी करा लेनी है, उसके बाद वो हमारी शेन फैमिली के बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगी, और साथ ही मैंने एक लड़का भी ढूंढ लिया है जिसकी उम्र 50 साल है और ये उसकी दूसरी शादी होगी, और साथ ही वो हमें 3 मिलियन भी देगा। वहीं शेनमो के फादर कहते हैं ठीक है हम आज रात ही उसकी शादी करवा देंगी। वहीं दूसरी तरफ लूशियन अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था और काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है मिस्टर लो क्या हम सीधे घर चले। वो कहता है शेन हाउस चलो। असिस्टेंट कहता है क्या। वो कहता है अगर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है तो गाड़ी से उतरो, मैं ड्राइव करता हूँ। दूसरी तरफ स्टेप मदर शेनमो से कहती है मैंने सुना है कि तुमने लो फैमिली छोड़ दी है, जो सुनकर मुझे काफी बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं तुम्हारी फैमिली हमेशा तुम्हारे साथ है। वहीं वो कहती है कहीं आज आप लोगों ने कुछ गलत तो नहीं खा लिया। वहीं चैनमिंग कहती है मॉम डैड को बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। वहीं वो कहती है कहीं आप लोगों को ये डर तो नहीं कि मैं ये घर बेच दूंगी, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये घर मेरी मॉम का है और इससे मेरी कई यादें जुड़ी है, इसलिए मैं इसे नहीं बेचूंगी। वहीं स्टेप मदर कहती है ठीक है खाना ठंडा हो रहा है जल्दी से इसे खा लो। तभी वो खाना खाती है। वहीं सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पे स्टेप मदर खाने में कुछ मिला रही थी। वहीं प्रेजेंट में शेनमो बेहोश हो जाती है। वहीं वो लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं। वो कहती है आप लोग ये क्या कर रहे हैं। चैंगमेंग कहती है आज तुम्हारे मिस्टर वोंग के साथ शादी है। वो कहती है क्या तुम लोग मुझे बेचना चाहते हो। उसके फादर कहते हैं ऐसा मत कहो, तुम्हारी शादी होने के बाद मिस लेन हमारी शेन फैमिली में इन्वेस्टमेंट करेंगी। वो कहते हैं तो ये सब लिनसिंग ने करवाया है और तुम लोगों को लगता है कि वो तुम्हारी हेल्प करेंगी, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता कि लिन फैमिली जल्दी ही बैंकरप्ट होने वाली है। वहीं स्टेप मदर कहती है क्या बकवास है और अपने आदमी से कहती है जल्दी से इसे ले जाओ। वहीं दूसरी तरफ वो लोग उसे गाड़ी में बिठाते हैं और वहाँ से भेज देते हैं।
वहीं दूसरी तरफ वो ड्राइवर का गला पकड़ती है और कहती है जल्दी से गाड़ी रोको वरना अच्छा नहीं होगा। वहीं ड्राइवर गाड़ी रोकता है, इसलिए वो उसे बेहोश करती है और वहाँ से जाने लगती है और कहती है मुझे काफी गर्मी लग रही है। वहीं एक गाड़ी वहाँ पे आती है जिसमें से लोशन उतरता है और शनमो के पास जाके कहता है तुम्हें क्या हुआ। वो कहती है अंकल मुझे गर्मी लग रही है। वहीं वो उसे उठाता है और उसे गाड़ी में बिठाता है और कहता है जब तुम शन फैमिली गई थी तो तुम्हारे साथ क्या हुआ। वहीं वो कहती है अंकल मेरी हेल्प करो। वहीं वो उसे किस करता है। वहीं वो जागती है और अपने पास लोशन को देखकर कहती है अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वहीं वो कहता है अगर मैं यहाँ नहीं होता तो फिर कौन होता। वो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। और कल रात क्या हुआ मुझे तो वो भी याद नहीं है। वो कहता है अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। कल रात तुम मुझे एक सड़क पर मिली इसलिए मैंने तुम्हें कार में बिठाया और उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में अच्छे से सोचो। और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो उसके लिए कॉफी लाती है और कहती है कल के लिए थैंक यू। वो कहता है तो फिर तुम इसकी भरपाई कैसे करोगी। वो कहती है मैंने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है ठीक है वैसे कल तुम्हारे साथ शन फैमिली में क्या हुआ था। वो कहती है कल उन्होंने मुझे एक 50 साल के आदमी को बेचने की कोशिश की। वो कहता है क्या और अब तुम क्या करोगी। वो कहती है बेशक मैं उन्हें सजा दूंगी जिसके वो हकदार हैं। वो कहता है क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। वो कहती है नहीं मैं इसे अपने आप कर लूंगी। वहीं उसे किसी का कॉल आता है इसलिए वो उससे कहती है अभी मैं जल्दी में हूँ मैं बाद में आके तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। और वहाँ से जाती है। वहीं शिनफैंग और शनमो दोनों शन फैमिली आते हैं जहाँ पे शिनफैंग कहता है शन फैमिली सच में अंधी है जो कि उन्होंने आपको कुछ पैसों के लिए बेचने की कोशिश की। क्या उन्हें पता भी है कि आप टेंसेंट टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं जिसकी मार्केट वैल्यू 100 बिलियन से भी ज्यादा है। वो कहती है मैं बस अपने मॉम के खातिर अब तक उन लोगों को झेल रही थी लेकिन अब उन लोगों ने हद पार कर दी है। वहीं दूसरी तरफ उसके फादर कहते हैं क्या मिस्टर वोंग ने पैसे ट्रांसफर किए। स्टेप मदर कहती है अभी तक तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ शिनफैंग अंदर आता है जिसे देखकर शनमो के फादर कहते हैं तुम कौन हो और तुम्हारी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई। वहीं वो शनमो को देखते हैं। चैंगमिंग कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है क्या हुआ क्या तुम लोग डर गए और जब तुम लोगों ने मुझे बेचने की कोशिश की तब तो तुम्हें डर नहीं लगा। और वैसे भी आज मैं यहाँ पे हमारा डॉटर और फादर का रिलेशन खत्म करने के लिए आई हूँ। वहीं उसके फादर कहते हैं तुम यूजलेस हो और मैं भी लंबे समय से तुमसे रिश्ता खत्म करना चाहता था इसलिए आज से हमारा रिश्ता खत्म। वहीं शिनफैंग कहता है कि आप लोगों को पता भी है कि ये कौन है। ये मेरी बॉस सैंडी है और टेंसेंट टेक्नोलॉजी के फाउंडर भी। जो सुनकर शनमो के फादर हंसते हुए कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता कि ये सैंडी है या नहीं लेकिन ये टेंसेंट की बॉस कैसे हो सकती है। शिनफैंग कहता है तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि टेंसेंट का बॉस कौन है। चैंगमिंग कहती है मुझे पता है उनका नाम शिनफैंग है और लोग कहते हैं कि वो काफी हैंडसम और टैलेंटेड है। वहीं शिनफैंग कहता है क्यों ना तुम ऑनलाइन देखो कि वो कैसा दिखता है। वो कहती है ठीक है और ऑनलाइन उनका फोटो दिखती है जो देखकर वो थोड़ी शॉक्ड होती है और कहती है ये तो सच में मिस्टर शेन है। उसके फादर कहते हैं क्या। शिनफैंग कहता है मैं अपने बॉस शनमो के लिए काम करता हूँ। चैंगमिंग कहती है क्या शनमो सच में रिच है। वहीं वो कहती है बस बहुत हुई बकवास जल्दी से इन लोगों का सामान पैक करो और इन्हें बाहर निकालो क्योंकि ये मेरा घर है। वहीं वो लोग उन्हें पकड़ते हैं और उन्हें बाहर निकालते हैं। शनमो कहती है ये घर मेरी मॉम का है जो कि उन्होंने मेरे लिए छोड़ा था इसलिए तुम यहाँ पे रहने के लायक नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट लोशन के पास आता है और कहता है मिस लिन यहाँ पे आई है और वो आपको मिस लो के बारे में कुछ बताना चाहती है। वो कहता है ठीक है उसे अंदर भेजो। वहीं लिनसिंग कहती है मुझे पता है कि तुमने मुझे याद नहीं किया होगा लेकिन हम बचपन से ही फ्रेंड्स हैं और इसलिए वो सब मैंने तुम्हारे लिए किया। वो कहता है मेरे लिए। वो कहती है हाँ क्योंकि शनमो तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम्हें भी ये अच्छे से पता है वरना वो लो फैमिली को क्यों छोड़ती और फिर से शादी क्यों करती। वो कहता है दूसरी शादी। वो कहती है हाँ कल रात शनमो ने एक 50 साल के आदमी से शादी कर ली। वो कहता है क्या ये सच है। वो कहती है हाँ और शन फैमिली ने खुद मुझे ये बताया। वो कहता है तो वो तुम थी जिसने शन फैमिली को ये सब करने के लिए उकसाया। वो कहती है नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। वो कहता है तो फिर तुम्हें ये सब कैसे पता और वैसे भी कल रात शनमो मेरे साथ थी और उन लोगों का प्लान फेल हो गया। वो कहती है क्या ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है तुम मानो या न मानो लेकिन आपसे लो फैमिली और लिन फैमिली के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होंगे। वो कहते हैं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो हमारी लिन फैमिली रास्ते पे आ जाएगी इसलिए हमारी दोस्ती के खातिर मुझे माफ कर दो। वो कहता है तुम्हें मेरी बजाय शनमो से माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो खाना खा रही थी कि तभी शिनफैंग वहाँ पे आ जाता है और कहता है बॉस शन फैमिली ने अपनी कंपनी बेच दी है और उन पैसों से इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं
लेकिन मैंने सुना है जिसके पास वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो एक फ्रॉड है और उसने पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया है। वो कहती है ठीक है, हम इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आखिर उन्हें भी तो पता चलना चाहिए पूरा करने से क्या होता है। वही लूशियन वहाँ पे आ जाता है और उससे कहता है तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो और साथ ही यहाँ पे डेट पर आई हो। वो कहती है अंकल आप गलत समझ रहे हैं, मेरी फोन की बैटरी डेड हो गई है इसलिए मैं तुम्हारा मैसेज देख नहीं पाई। शिनफेंग कहता है अंकल क्या मिस्टर लो इतने ओल्ड है। वो कहता है अगर मैं ओल्ड हूँ तो क्या तुम यंग हो, वैसे शर्मा तुम्हें किस नाम से बुलाती है। शिनफेंग कहता है शाओशिन। तो सुनकर लूशियन कहता है तुम उसे शाओशिन कह के बुलाती हो और मुझे अंकल। शिनफेंग कहता है मिस्टर लो आप दिखने में थोड़े ओल्ड हैं। वो कहता है अगर मैं ओल्ड हूँ तो क्या तुम यंग हो। वहीं शिनफेंग कहता है लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया, वैसे मुझे कुछ काम है इसलिए मैं चलता हूँ और वहाँ से जाने लगता है। वहीं लूशियन कहता है तुम उसे शाओशिन और मुझे अंकल की बुलाती हो, क्या ये सही है। वो कहती है आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो कहता है ठीक है, वैसे मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आया था, मेरे पेरेंट्स घर वापस आ गए हैं और वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। वो कहती है लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। वो कहता है मेरे लिए ये शादी बिल्कुल असली है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कोई है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा और वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है क्या मैं सही दिख रही हूँ। वो कहता है हाँ, और वैसे भी मेरे मॉम डैड कोई बुरे इंसान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो अंदर जाते हैं जहाँ पे लूशियन की मॉम कहती है हमारी डॉटर इन लॉ तो काफी सुंदर है। वो कहती है हेलो मॉम डैड। वहीं लूशियन की मॉम कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब हम वापस आएंगे तब हमें इतनी प्यारी सी डॉटर इन लॉ मिल जाएगी। वहीं लूशियन के फादर कहते हैं हम लोग तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए इसलिए तुम माफी के तौर पर ये 1 बिलियन रख लो। वो कहती है थैंक यू फादर। वहीं लूशियन की मॉम कहती है तुम्हारे फादर इन लॉ के पास ज्यादा पैसे नहीं है इसलिए तुम मेरी तरफ से ये 10 बिलियन रख लो। जो देखकर वो थोड़ी शॉक्ड होती है और कहती है थैंक यू मॉम। वहीं लिनसिंग वहाँ पे आती है और कहती है हेलो अंकल आंटी, मैंने सुना कि आप वापस आ गए इसलिए मैं आप लोगों से मिलने के लिए आ गई। वही ग्रैंडमा कहती है मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं चलती हूँ। यिंग यिंग कहती है मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वही शन्मो कहती है मैं भी कपड़े बदल कर आती हूँ। लूशियन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वही लूशियन की मॉम कहती है लिनसिंग बैठ जाओ। वही दूसरी तरफ शन्मो कहती है तुम्हारे पेरेंट्स काफी अच्छे हैं लेकिन मैंने कभी इतना सारा पैसा नहीं देखा इसलिए तुम इसे वापस ले लो। वो कहता है उन्होंने ये तुम्हें दिया है इसलिए तुम ही इसे रखो और उसे अपने करीब करते हुए कहता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती और अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा और वहाँ से जाने लगता है। वहीं शन्मो कहती है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, बल्कि तुम्हें तो लिनसिंग पसंद है। वहीं दूसरी तरफ लूशियन कहता है पता नहीं शिनफेंग में ऐसी क्या बात है जो तुम उसे पसंद करती हो। वहीं दूसरी तरफ शन्मो नीचे आती है और लिनसिंग को देखकर वहाँ से जाने लगती है। तभी लिनसिंग कहती है वहीं पे रुक जाओ, क्या तुम्हें पता है अभी जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब मेरा है, लेकिन तुमने मेरी जगह ले ली। जो सुनकर वो कहती है तुमने कहा कि मैंने तुम्हारी जगह ले ली, लेकिन मैंने सुना है कि लूशियन की कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी इसलिए तुम बस उसकी एक नॉर्मल फ्रेंड हो और वैसे भी अब मैं मिस लो हूँ। जो सुनकर लिनसिंग जैसे ही थप्पड़ मारने वाली थी वो उसे रोक लेती है। जो देखकर लिनसिंग जानबूझ के नीचे गिर जाती है जिसकी आवाज सुनकर लूशियन के पेरेंट्स वहाँ पे आते हैं और कहते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। लिनसिंग कहती है अंकल आंटी शन्मो ने कहा कि मैं लो फैमिली में नहीं आ सकती क्योंकि उसे डर है कि मैं लूशियन को चुरा लूंगी, इसलिए उसने मुझे धक्का मार दिया और मुझे चोट पहुंचाई। वहीं यिंग यिंग वहाँ पे आती है और कहती है बस बहुत हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम अपने आप नीचे गिरी हो ताकि तुम सिस्टर इन लॉ को फंसा सको। वहीं लूशियन के फादर कहते हैं तुमने हमसे झूठ बोला। वहीं लूशियन की मॉम कहती है जबकि सबको पता चल गया है कि तुम अपने आप नीचे गिरी थी तो अब लो फैमिली से निकल जाओ और फिर से कभी लो फैमिली मत आना। वहीं दूसरी तरफ शन्मो फोन में देख रही थी कि तभी शिनफेंग वहाँ पे आ जाता है और कहता है लिन फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई और साथ ही हमें पता चला है कि लिनसिंग एब्रॉड अपना इलाज करवाने नहीं शादी करने गई थी, लेकिन उस आदमी ने उससे चीट किया और उसका सारा पैसा ले लिया, इसलिए वो चाइना वापस आई थी। वो कहती है इसका मतलब लिनसिंग लूशियन को पसंद नहीं करती थी बल्कि उसे चीट किया गया था, इसलिए वो वापस आई। वहीं उसे लूशियन का कॉल आता है जो कहता है मेरा कंप्यूटर बंद हो गया है इसलिए जल्दी यहाँ पे आओ और इसे ठीक करो। वो कहती है ठीक है मैं आती हूँ और वहाँ से जाती है। उसके जाते ही शिनफेंग के पास कुछ आदमी आते हैं और कहते हैं तुम दूसरे की वाइफ के साथ रिलेशनशिप कैसे बना सकते हो। वहीं दूसरी तरफ वो कंप्यूटर चेक करती है और कहती है इसमें तो कोई भी वायरस नहीं है और केबल को देखकर कहती है इसे किसने निकाला। वो कहता है मुझे नहीं पता, शायद किसी चूहे ने ऐसा किया होगा। वो कहती है लगता है चूहा काफी ज्यादा बड़ा है। वहीं लूशियन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो कहता है मिस्टर शीन ने कहा कि वो सिस्टर इन लॉ को पसंद नहीं करते
बल्कि उनकी तो एक गर्लफ्रेंड भी है। वो कहता है क्या? उसका फ्रेंड कहता है तुम लोगों के बीच में कोई गलतफहमी होगी, इसलिए तुम्हें सिस्टर इन लॉ से बात करनी चाहिए। वहीं वो कहती है लूशियन, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ पता होना चाहिए। दरअसल लिनसिंग तुम्हारी पसंद के लायक नहीं है और वो अब्रॉड शादी करने के लिए गई थी। वो कहता है मैंने कब कहा कि मुझे लिनसिंग पसंद है? वो कहती है क्या तुम्हें लिनसिंग पसंद नहीं है? और सब लोग कह रहे थे कि तुम दोनों एक कपल हो। वो कहता है दूसरों के कहने से क्या होता है, क्या मैंने तुमसे कभी ऐसा कहा? वैसे मुझे भी तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम्हें शिनफेंग पसंद है? वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सिर्फ उसकी बॉस हूँ और वैसे भी उसकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन क्या तुम्हारे दिल में कोई है जिसे तुम पसंद करते हो? वो कहता है हाँ बेशक है और वो मेरे पास खड़ी है और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तब से ही तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे पसंद करती हो? वो कहती है हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। वहीं वो उसे किस कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग खाना खा रहे थे, जिन्हें देखकर ग्रैंडमा कहती है पहले मुझे लगा था तुमने शर्मा से सिर्फ इसलिए शादी की है ताकि तुम मेरी सर्जरी करवा सको, लेकिन अब तुम दोनों को ऐसा देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। वहीं शर्मा को वॉमिट जैसा होने लगता है, इसलिए वो कहता है कि तुम ठीक हो? वो कहती है पता नहीं, पर मुझे खाना देखकर अजीब सा महसूस होने लगता है। वहीं लूशियन की मॉम कहती है लगता है शर्मा प्रेग्नेंट है। वो कहता है तो क्या मैं फादर बनने वाला हूँ? और शर्मा से कहता है चलो ऊपर चल के आराम करो। वहीं दूसरी तरफ शर्मा उसके पास आती है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो सुनकर वो खुश हो जाता है। वहीं सीन हमें कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे बच्चे यिंग को परेशान कर रहे थे। वहीं शर्मा वहाँ पे आ जाती है और कहती है बच्चों तुम लोग आंटी को परेशान क्यों कर रहे हो? वहीं बच्चे उनके पास आते हैं और कहते हैं मॉम हम तो बस खेल रहे थे। वहीं शर्मा यिंग से कहती है क्या तुम ठीक हो? वो कहती है आपको मुझे और पॉकेट मनी देनी होगी। वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें 1 मिलियन एक्स्ट्रा दूंगी। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और बच्चों को अपने पास बुलाती है और वहीं ये ड्रामा खत्म हो जाता है।